So today we are going to discuss about network topology, network architecture और आपका जो भी 2 टायर 3 टायर आर्किटेक्चर, सॉरी नेटवर्क आर्किटेक्चर तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पीयर टू पीयर एंड सर्वर क्लाइंट। और एक केबल का टॉपिक हमारा पेंडिंग था, वो हम करेंगे। ठीक है जी, तो करते हैं जी स्टार्ट। इसके पहले कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। वैसे मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया, बाकी यूट्यूब के ऊपर इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा। तो कल हमारा जो टॉपिक रह गया, हाँ जी हाँ जी, सर जो लैन और वैन का रहता तो वो अलग से लेंगे हम ना लेक्चर उसका। बिल्कुल जी। लैन और वैन का मुझे काफी सारे आंसर्स आए हैं, लेकिन पर्सनली सेंड किए हैं आप। मतलब मैंने सभी को कहा था कि लैन और वैन के अगर आपने आंसर्स देने हैं तो या तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कर दो। ठीक है, काफी ने आंसर दे दिए हैं। नहीं तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसको कर सकते हो, मैंने क्वेश्चंस जो आपको देता हूँ। बाकी क्वेश्चन एंड आंसर राउंड हम हर वीकली अलग अलग डे पे रख लेंगे, जो आपको कंफर्टेबल लगेगा। तो जितना हमने किया उसके अंदर हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड करेंगे। तो अभी के लिए मैं केबल आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड कि एक फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है, एक कोएक्सियल केबल होती है, एक आपकी लैन केबल होती है जिसके साथ RJ45 कनेक्टर लगता है। कंपनीज के अंदर जो अभी आप नॉर्मल स्विच के साथ नेटवर्क बनाते हो, कल हमने नेटवर्क डिवाइस डिस्कस किए थे। स्विच के साथ जब हम पीसी से लगाते हैं उस टाइम पे जो केबल यूज होती है, जिसको आप लैन केबल बोलते हो, ईथरनेट केबल बोलते हो, है ना। तो वो केबल के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? एक स्ट्रेट और एक क्रॉस। तो मैं ये लिख देता हूं यहाँ पे। एक होती है हमारी स्ट्रेट केबल और एक होती है हमारी क्रॉस केबल, क्रॉस ओवर केबल भी बोलते हैं इसे। और इन दोनों केबल के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो स्ट्रेट केबल बनाई गई है दैट इज मेड फॉर डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टिविटी एंड क्रॉस केबल इज यूज्ड टू कनेक्ट सेम डिवाइस कनेक्टिविटी। बस एक केस डिफरेंट है, जब हम अपने लैपटॉप से किसी ओरिजिनल राउटर के साथ कनेक्टिविटी करते हैं तब हम क्रॉस केबल का यूज करते हैं। ठीक है, दोनों केबल है सेम ही है, स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल है सेम है। बेसिक्स में पूछा जाता है लेयर 1 इंजीनियर की जॉब पे, जब भी आप स्टार्ट करोगे जॉब, ठीक है, तो तब आपसे केबल जरूर पूछी जाएगी, क्योंकि कंपनी के अंदर आप जिस लेवल पे जॉब कर रहे हो केबल बनाना आप सभी को आना चाहिए। अब अगर आपने केबल देखी हुई है इथरनेट केबल तो आपको पता होगा, उस केबल को अगर आप मतलब छील दोगे उसके अंदर से एक प्लास्टिक पार्ट निकलेगा और एक कॉपर वायर्स होंगी उसके अंदर। तो उसमें ना कलर कोडिंग होती है। तो वो कलर कोडिंग का एक कॉम्बो सा बना होता है, जिसके अंदर होता है ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ग्रीन, ब्लू वाइट ब्लू, और ब्राउन वाइट ब्राउन। और ये मैंने वीडियो ऑलरेडी उसके ऊपर डाली हुई है, वैसे फेसबुक पे भी एक्सक्यूज डाली मी थी सर। मैंने। हाँ जी। सर जो आपने ये येलो ग्रीन वाला जो कंसेप्ट समझाया ना, इसको प्लीज आप एक तरह से फॉर्मेट में बता देंगे, क्योंकि ऐसे याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। काम करता हूँ, मैं नोट आउट भी कर लूंगा ना साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक काम करता हूँ, मैं लिख के ही बता देता हूँ आपको। तो जो केबल होती है हमारी, ठीक है, जो आपने देखी हुई है, अगर आप अभी देखना भी चाहते हैं तो मैं एक बार आपको यूट्यूब सॉरी इसके ऊपर दिखा देता हूँ। स्ट्रेट केबल, ये कुछ ऐसी केबल जो आपने देखी स्क्रीन। एक सेकंड, आपके साथ अभी व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है, तो मैं आपको ये स्क्रीन शेयर कर दिया। सभी को विजिबल हो रही है स्क्रीन? ये गूगल पे सर्च किया है? हाँ जी, शेयर हो रही है। हो रही है सर। ओके। तो आपके जो घरों के अंदर इंटरनेट होता है उसके साथ भी RJ45 पोर्ट होते हैं, लेकिन काफी सारे यूजर्स अभी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर सी पोर्ट ही होता है, जिसके लिए एक कन्वर्टर आता है, RJ45 टू सी पोर्ट कन्वर्टर। तो किसी भी तरीके का पोर्ट आपके लैपटॉप में हो सकता है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है हर एक लैपटॉप के अंदर आपको RJ45 पोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत पुराने लैपटॉप्स के अंदर, अगर आपका लैपटॉप 5-6 साल पुराना है तब होते होंगे। तो इसके अलावा बहुत कम लैपटॉप में ये पोर्ट देखने को मिलते हैं।
आजकल RJ45 टू USB भी आ चुका है, C कन्वर्टर भी आ चुका है, ठीक है। लेकिन केबल आपने ऐसे ही बनानी है जैसे ये आपको केबल दिख रही है। तो इस केबल के अंदर मैं आपको लैन केबल प्रॉपरली यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जो लैन केबल है वो देखने में कुछ ऐसी होती है, ब्लू होती है, ब्लैक होती है, येलो होती है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ इथरनेट केबल्स हैं जिसकी ना कैटेगरीज होती हैं, कैट 5, कैट 6, कैट 6E। उसके अंदर स्पीड का फर्क होता है थोड़ा। बाकी प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। और ये कुछ ऐसे लगती है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ऐसा एक पोर्ट आपके लैपटॉप में या स्विच में तो होगा ही। तो ये पोर्ट अगर अवेलेबल है तो डायरेक्ट आप इसमें लगा सकते हो। और ये किसी भी तरीके का कलर हो सकते हैं। तो इस कलर की टेंशन मत लेना कि ऊपर से येलो है या ब्लू है, ब्लैक है। जो इसके अंदर केबल्स होती हैं, ठीक है, जो इसके अंदर केबल होती हैं वो होती हैं ये वाली। ये आपको दिख रही होगी पिक्चर। तो ये जो केबल अभी फाइबर ऑप्टिक्स केबल इधर है, इसके अंदर बहुत ही मल्टीपल केबल्स होती हैं। ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है इसमें 4 पेयर दिख रहे हैं आपको। तो ये जो 4 पेयर हैं, अब मैं इसको जरा व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल में अगर कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे तो आप सीधा बता सकते हो। तो ये जो पैटर्न है तो मैं प्रॉपर पैटर्न में लिख देता हूँ, ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज। मतलब एक पूरी ऑरेंज केबल होगी, एक आधी ऑरेंज आधी व्हाइट होगी। ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन। और काफी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि CCNA स्टार्ट है। मैं असल में बताऊं अभी नेटवर्क बेसिक्स चल रहा है। अभी आपका एक तरीके से CCNA स्टार्ट ही नहीं हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग बेसिक्स। ये नेटवर्किंग बेसिक्स आपको आना ही चाहिए, इसके अलावा आप नहीं कर सकते कुछ भी। अब ये मैंने जो पैटर्न लिखा है ना, तो ये एक साइड का पैटर्न है, ठीक है। इसकी मैं स्पेसिफिक वीडियो भी आपको भेज दूंगा, वो आज ही लिंक मतलब शेयर कर दूंगा आपके साथ। अगर दोनों साइड से जो केबल के कनेक्टर हैं, दोनों साइड के कनेक्टर कुछ इस तरीके से जुड़ जाएं, ठीक है, कि ऑरेंज व्हाइट के साथ, ऑरेंज ऑरेंज के साथ, ग्रीन व्हाइट के साथ, ब्लू ब्लू के साथ, ब्लू व्हाइट इसके साथ। तो ये बन जाती है आपकी स्ट्रेट केबल, जो कि आपको ऑलमोस्ट हर एक शॉप के ऊपर जो इंटरनेट केबल सेल करते हैं मिल जाएगी। अगर आपने लेनी है क्रॉस केबल तो आपको बोलना पड़ेगा कि हमें लैन केबल में क्रॉस केबल चाहिए, ठीक है। तो लैन केबल के अंदर क्रॉस केबल चाहिए। ये जो पैटर्न है ये बाय डिफॉल्ट है, हर जगह पे यही चलता है। वैसे तो 99% यही यूज होती है, आप स्ट्रेट भी यूज कर सकते हो। बट जो हमें नेटवर्किंग कंपनी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है वो कहती है कि नहीं, आपको अगर क्रॉस केबल बनानी है, एक साइड वाला पैटर्न यही रहेगा, लेकिन दूसरी साइड के पैटर्न में आपकी फर्स्ट केबल थर्ड के साथ और सेकंड केबल सिक्स्थ के साथ चेंज हो जाएगी क्रॉस बनाने के लिए, ठीक है। क्रॉस केबल करने के लिए करना क्या है, ये वाला पैटर्न हमने यूज किया है, ऑरेंज ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो ऑरेंज व्हाइट है वो आपका ग्रीन व्हाइट के साथ रिप्लेस हो जाएगा। मतलब फर्स्ट केबल को थर्ड के साथ रिप्लेस कर दो, और जो सेकंड केबल है आपकी उसको सिक्स के साथ रिप्लेस कर दो। अब मैं इसको दिखाता भी हूं आप, ठीक है। तो ये क्रॉस केबल का पैटर्न है। क्रॉस केबल के पैटर्न के अंदर आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट को थर्ड से, ठीक है, ऐसे कुछ। तो ये क्रॉस बन जाता है ना ऐसे, इसीलिए इसको क्रॉस सर, केबल। हाँ एक्सक्यूज मी जी, सर। हाँ जी, हाँ जी। सर इसका कोई नंबर भी होता है ना कि 1 2 ऐसे, इसको नंबरिंग भी दी हुई है ना हमने यही है वन एक थ्री तरह टू से। सिक्स 1326। तेरह, तेरह तेरह इसलिए बोलते हैं। नंबर का मतलब ये था कि आपको इजी भाषा में समझाने के लिए। हाँ जैसे जी, हाँ मैंने जी, तो, मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ कि आप 1326 याद रख लो यार, है ना। तेरह हाँ जी, छब्बीस का मतलब है आपको कोई भी पैटर्न की केबल मिल जाए यहाँ पे, तेरह हाँ छब्बीस का जी, मतलब है जो फर्स्ट केबल है दैट शुड बी रिप्लेस्ड विद 3 एंड सेकंड केबल शुड बी रिप्लेस्ड विद 6। और इसका कोई वो नहीं है, ठीक है।
ओके। तो अगर लैन केबल के अंदर स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल याद रख सकते हो आप, ऐसे ऑरेंज ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन, तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं आप रख सकते याद, तो फिर 1326 वाला पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया। स्क्रीन एक बार मैं फिर से शेयर कर देता हूँ आपको। बाकी मैं प्रैक्टिकल वाली वीडियो भी भेजूंगा आपको, वो मैं आपको ऐसे डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, नहीं तो यूट्यूब के ऊपर तो अवेलेबल ही है, मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। तो यही है बस इसके अंदर, कि अगर सर क्रॉस आप, केबल का फायदा क्या हुआ? क्रॉस केबल इज यूज टू कनेक्ट सेम डिवाइस। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिकली भी हमें बताना पड़ेगा कि जब आपके पास डिवाइसेस हैं स्विच टू स्विच, जैसे सेम तरीके के डिवाइस आ गए हमारे पास, जैसे आ गया मेरे पास स्विच आ गया, और स्विच को स्विच के साथ जोड़ना है, राउटर को राउटर के साथ जोड़ना है, पीसी को पीसी के साथ जोड़ना है, तब उस जगह पे हम क्रॉस केबल यूज करेंगे। तो एक इन्होंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। तो हमारे पास बहुत सारी कंपनीज है इंटरनेट के ऊपर, जो जैसे आईना कंपनी है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है। एडवांस रिसर्च प्रोटोकॉल एजेंसी है, ठीक है, आरपा बोलते हैं उसे। तो काफी सारी कंपनीज हैं जो मिलके स्टैंडर्ड्स क्रिएट करती है। IEEE एक कंपनी है जो स्टैंडर्ड क्रिएट करती है। तो सेम डिवाइस के लिए क्रॉस, और डिफरेंट डिवाइस के लिए पीसी टू स्विच, स्विच टू राउटर, स्ट्रेट केबल। सिर्फ एक केस मैंने आपको बताया कि अगर पीसी टू राउटर करना है तो भी क्रॉस लगेगी। ठीक है, वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना अभी, तो प्रैक्टिकल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये दो केबल ही हम हमारे पास हैं। इसके अलावा जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसके ऊपर तो अमित जी तो काम कर ही रहे हैं, है ना। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल सबसे फास्ट केबल होती है, और मैंने आपको एक सबमरीन केबल वाली वीडियो भेजी थी बना के। और जितनी भी केबल्स समुद्र के अंदर चलती हैं या फिर हमारा डेटा ट्रांसफर वर्ल्ड वाइड करती हैं, ठीक है, वो सारी फाइबर केबल्स हैं, क्योंकि उसमें डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत ज्यादा होती है। बाकी कोएक्सियल केबल आपने देखी होगी, जो टेलीविजन के अंदर नहीं पीछे हम कनेक्टिविटी करते थे, या एलईडीज के साथ हम कनेक्टिविटी करते हैं, एक केबल होती है, ब्लैक केबल डिश में होती सर, है। हाँ जी, वो देखिए आपने कोएक्सियल, सर वो तो वो भी यूज होती है। डिश टीवी में लगता है सर, हाँ जी, डिश टीवी में लगती है केबल सर वो। हाँ वही डिश टीवी वाली, मैं उसका कनेक्टिविटी आपने बहुत जगह देखी होगी। जो मेरी तरह टाटा। पुराने बंदे हैं ना, पुराने लाइक अभी न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब 10-20 साल पुराने, जो पहले से यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाली पॉट आपने यूज की होगी, अमेजोन से ऑर्डर भी करते हैं ये कोएक्सियल केबल है। ऐसी होती है ये, जो डिश टीवी के साथ लगती है ऊपर से। डिश टीवी यूज करते हैं, पहले टीवी के अंदर कनेक्टर होता था, अब एलईडीज के अंदर ये कनेक्टर यूज होता है। ठीक है, तो कोएक्सियल केबल में मतलब इन रियलिटी के अंदर एक बस इंसुलेशन दी होती है, उसके अंदर एक कॉपर मैश होता है, उसके अंदर एक ब्लैक इंसुलेशन होती है, और फिर कॉपर वायर होती है। वो भी इसलिए क्योंकि डेटा ट्रांसफर प्रॉपरली हो जाए इसके लिए। तो ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है कि कौन कौन सी केबल्स हैं, क्योंकि आप जरूरी थोड़े कि आप सभी ने एक ही तरीके की जॉब करनी है। आप एज ए नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर जा सकते हो, आप किसी कंपनी में नेटवर्क इंजीनियर हो सकते हो, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मैनेज करने के लिए, जैसे राकेश जी ने बताया था, वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो वो केबल्स वाला काम भी करते होंगे, आईपी वाला काम भी करते होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन भी करते होंगे। तो हर एक तरीके का काम करना पड़ सकता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अगर आप किसी एमएसपी कंपनी के अंदर लग गए, ठीक है, जो एमएसपी होते हैं ना, तो एमएसपी क्या करते हैं, उसमें तो सिर्फ टिकट आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर है, ऑटोटास्क सॉफ्टवेयर है, कैसी कंपनी ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ऑटोटास्क के अंदर आपको टिकट दे देंगे, वो टिकट इज लाइक कि आपको प्रॉब्लम दे देंगे, उसमें लिखा होगा कि मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, चाहे वो इतना से प्रॉब्लम हो कि वो कह देंगे मेरा पासवर्ड रीसेट करके दो। अगर आप एज ए नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो आपको बेसिक एज्योर की या एडब्ल्यूएस की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी कंपनी के अंदर किसी का यूजर नेम और पासवर्ड सेट करते हो, तो आपको उनका क्रेडेंशियल्स लेके लॉगिन करना पड़ता है, सर्वर के अंदर जाके लोकल यूजर जो भी आपके यूजर्स हैं उसका पासवर्ड रीसेट करना। तो एक तरीके से आप टिकटिंग टूल्स भी आपको पता होने चाहिए। ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ दैट इज प्योरली टेक्निकल नॉलेज। अब इसके साथ और भी चीजें बहुत ज्यादा ऐड हो चुकी हैं, तो उसके साथ साथ भी उसके बारे में भी हम बात करते रहेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
अब सिस्को के अंदर, अब आप CCNA कर रहे हो, ठीक है, तो CCNA के अंदर हमारे पास आर्किटेक्चर्स होते हैं टोपोलॉजीज के अंदर ही। एक तो वो टोपोलॉजीज हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ठीक है। तो वो मुझे नहीं लगता कि बस टोपोलॉजी आजकल यूज होती है या रिंग टोपोलॉजी यूज होती है। तो सिर्फ आप स्टार के ऊपर काम करते हो। फिर भी उसकी वीडियो मैं आपको अलग से भेज दूंगा, ऑलरेडी मैंने पुराने बैचेस के अंदर दिए। आजकल के CCNA के अंदर उसको वैसे एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है, बट जस्ट फॉर द नॉलेज मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। नहीं भी हुआ तो अभी भी एक्सप्लेन कर दूंगा 5-10 मिनट के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिस्को का आर्किटेक्चर, ठीक है, 3 टायर आर्किटेक्चर और 2 टायर आर्किटेक्चर। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। अच्छा, किसी ने जो पुरानी वीडियोस देखी हैं, अब जरा क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। हमारे सिस्को के अंदर 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर कितनी लेयर है और 2 टायर आर्किटेक्चर के अंदर कितनी लेयर है, जिन्होंने देखी है वीडियोस पहले। ये मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूं इसके ऊपर, क्योंकि ये फिर रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ जी, तो नहीं आया आंसर कोई भी, तो मैं बता देता हूं आपको। सिस्को के अंदर, और ये जब मैंने सिलेबस बताया था ना आपको, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैंने एक प्लेलिस्ट और भी बनाई है यूट्यूब के ऊपर। उसके अंदर मैंने थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पूरा एक्सप्लेन किया है आपको। तो मैं प्रॉपर प्रैक्टिकल लेक्चर्स देने जा रहा हूँ। एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है 200-301 कोर्स की, उसमें सिलेबस के बिहाफ पे मैंने टॉपिक लिखे हैं जो पूरे सिलेबस में आपको दिखेंगे ना, राउटर क्या होते हैं, स्विच क्या होते हैं, वैसे। तो उसमें एक वीडियो और भी है जिसमें 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर बताया जाता है, और ये नेटवर्क टोपोलॉजी में ही आता है। तो सुनो, 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, जिसके अंदर आपकी 3 लेयर होती हैं। अब इजी भाषा के अंदर बताऊं, एक तो लेयर होती है जहां पे यूजर्स काम करते हैं, जैसे जो आप अपने कंप्यूटर्स के ऊपर काम करते हो, उसको बोलते हैं एक्सेस लेयर, ठीक है। जहां जैसे मान लो मेरा पीसी किसी स्विच के साथ जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस लेयर। एक्सेस लेयर आगे जाके जुड़ी होती है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के साथ, जो इंटरनेट हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, उसमें मल्टी लेयर स्विचेस भी होते हैं। और उसके बाद जो सबसे ऊपर होती है, दैट इज कॉल्ड बैकबोन, जिसको कोर लेयर कहा जाता है, जिसके अंदर राउटर लगते हैं और राउटर आगे चल के क्लाउड के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप 2 टायर आर्किटेक्चर की बात करो, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट हम इंटरनेट चलाना शुरू कर देते हैं, मतलब डायरेक्ट हमारा कनेक्टिविटी हो जाता है। हम एक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही काम करते हैं। आप अपने पीसी लगा लो सिस्को पैकेट ट्रेसर में, उसके साथ स्विच लगा लो, स्विच के बाद मल्टीलेयर स्विच या राउटर लगा लो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसकी डायग्राम, ओ मैंने आपको डायग्राम नहीं शो की, सॉरी, एक सेकंड रुको, मैं आपको ये 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर एक पिक्चर के थ्रू समझा देता हूँ, है ना। एक सेकंड, तो आप ip6co.com के ऊपर जा सकते हो, मैं आपको कुछ रेफरेंसेस भी दे देता हूँ। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ये देखो, ये ip6co.com एक वो है, क्या कहते हैं, कंपनी है। इन्होंने भी काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन इन्होंने पिक्चर नहीं डाली हुई यहाँ पे। ओके, ये होता है 3 टायर आर्किटेक्चर। ये देखो, एक्सेस लेयर दिख रही है, स्विच, और स्विच के साथ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। एक मिनट, मैं आपको ये समझा देता हूँ, मैंने बनाया होगा कोई ना कोई प्रोजेक्ट। सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन करते हैं। और हाँ, एक चीज मैं दोबारा बता दूं, आप अपना अपना एक एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और मुझे एक्सप्लेन भी करेंगे वो, ठीक है। कोर्स खत्म होने के बाद लाइव प्रोजेक्ट बनाना है आपने, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे बना लेना, चाहे जीएनएस के ऊपर बना लेना, ठीक है। क्योंकि मुझे चेक करना है, इन फ्यूचर में मुझे कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट्स आए तो मैं आपको भेज सकता हूँ। हाँ जी, बना के दो प्रोजेक्ट मुझे ना। तो एक मैं डिजाइन आपके साथ शेयर करता हूँ। लो जी, ये बनाया हुआ प्रोजेक्ट है किसी स्टूडेंट का। लो जी, ठीक है, ये विजिबल है।
अभी ये मत सोचना है कॉन्फ़िगर कैसे हुआ है, सिर्फ देख लो इसे। यहाँ पे ये लैपटॉप्स लगे हैं किसी वाईफाई राउटर के साथ, और ये वाईफाई राउटर जुड़ा है आगे किसी राउटर के साथ, या फिर ये पीसीज लगे हैं स्विचेस के साथ। अब जितने भी ये यूजर्स हैं ना, पीसीज हैं, ये सारे के सारे जो हैं, दीज आर एक्सेस लेयर डिवाइस। आपके पीसी हो गए यहाँ स्विच तक। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की बात करो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर यहाँ वैसे तो ये राउटर तक आ जाता है, लेकिन इसमें मल्टी लेयर स्विचेस लगते हैं। ये नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट अलग हो रहा है कंपनी का, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नेटवर्क अलग हो रहा है, और ये एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है क्लाउड। तो क्लाउड को आप कोर लेयर मान लो। तो इजी भाषा के अंदर ये तीन तरीके के आपका नेटवर्क होता है, तीन तरीके की लेयर्स होती हैं। अगर आप सिर्फ एक्सेस लेयर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे काम कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड टू टायर आर्किटेक्चर। बाकी इसकी डिटेल थ्योरी के बारे में मैं और भी क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब सीसीएनए नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर के ऊपर आप आते हो तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है उसके अंदर। नाउ सर टोपोलॉजी के बारे में बता दो। ओके ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने मैसेज भेजा कि सर टोपोलॉजी, जो पुरानी टोपोलॉजीज हैं वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि टोपोलॉजीज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी आप बताना चाहते हो? हाँ जी, फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। तो अभी फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ वही बताने जा रहा हूँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक्स में ही आता है। मुझे लगा था थोड़ा सा काम तो आप खुद कर लोगे, इसीलिए मैंने नहीं एक्सप्लेन किया था। चलो कोई नहीं। ये टोपोलॉजी थी पुरानी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, एक एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी भी थी, ठीक है, मैश टोपोलॉजी। हाँ एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकते हैं, जो इंटरनेट चल रहा है पूरी दुनिया में वो किस टोपोलॉजी पे चल रहा है? तो आप उसका आंसर दे सकते हो मैश एंड हाइब्रिड बोथ। अब वैसे तो मैश टोपोलॉजी पे चलता है, बताऊंगा मैश क्या होती है, लेकिन हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है वो सबसे एंड में आती है वैसे हाइब्रिड। चलो कोई नहीं। बस टोपोलॉजी शायद ही आप लोगों ने देखी होगी, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं देखी होगी, क्योंकि 15 साल पहले या जब नए नए इंटरनेट चलने शुरू हुए थे तब जाके हम एक बैकबोन केबल यूज करते थे। उस केबल के साथ 50-50 ओम के दो टर्मिनल लगे होते थे, टर्मिनेटर्स। उसके साथ टी टाइप कनेक्टर लगे होते थे, ठीक है। मेरे पास है इसकी वो पीपीटी भी अवेलेबल है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है जी। तो उसके अंदर हमारा वो चलता था, क्या कहते हैं, केबल को टी टाइप कनेक्टर से, मतलब एक केबल लो, अगर ऐसी केबल है उस केबल के साथ कुछ इस तरीके से पीसीस को जोड़ दो टी टाइप कनेक्टर लगा के, और पीसीस कुछ ऐसे जुड़ जाए, इसको बोलते थे बस टोपोलॉजी। आजकल ऐसा कनेक्शन कोई यूज नहीं करता, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये केबल के अंदर कोई दिक्कत आ गई तो सारे का सारा नेटवर्क खत्म। और एक और चीज, इसके अंदर ये एक ही टाइम पे एक ही यूजर को डेटा भेज सकता है, ठीक है। उसके बाद में बाकियों को हमेशा ब्रॉडकास्ट चलता रहेगा। अगर इसके टर्मिनेटर या टर्मिनल्स खराब हो गए तो भी ये टोपोलॉजी काम करना बंद कर देती थी। इसलिए ये स्टार्टिंग की चीजें थी। जैसे हम अपने चीजों की हिस्ट्री बताते हैं किसी चीज को, तो ये इसीलिए बता दी जाती है ताकि हमें थोड़ी हिस्ट्री पता हो। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता था, रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो कंप्यूटर्स थे वो होते इसी तरीके से कनेक्टेड थे। उसमें जैसे दो लैन कार्ड यूज कर लो आप। कई स्टूडेंट पूछते हैं सर ये भी रिंग टोपोलॉजी है, कि अगर हम हर एक लैपटॉप के अंदर दो लैन कार्ड लगा लें तो कुछ इस तरीके से कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी। और रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता था, एक टोकन सेंड होता था। मतलब जब भी मुझे किसी को डेटा भेजना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुणाल को डेटा भेजना है, तो पहले मेरा पीसी कुणाल के पीसी को एक टोकन सेंड करेगा। तो टोकन के अंदर भी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है, फिर डेटा सेंड होता है। इसके अंदर क्या होता है, डेटा हमेशा क्लॉकवाइज सेंड होता है, और जो भी इसकी अपडेशंस आती है, रिप्लाई आता है, वो एंटी क्लॉकवाइज। तो प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी ये थी कि अगर पहले पीसी ने इस पीसी को डेटा भेजना है तो वो ऐसे बात नहीं कर सकता डायरेक्ट,
उसको पूरा घूम के डेटा सेंड करना पड़ता था ऐसे। तो दिस वाज द प्रॉब्लम, इसीलिए इन्होंने ये दोनों टोपोलॉजी हटा के मार्केट के अंदर टोपोलॉजी लेके आए, स्टार टोपोलॉजी, जब हब और स्विच नाम के डिवाइस का आविष्कार हुआ। हब का पहले हुआ था, पहले हब ही यूज करते थे, लेकिन हब आजकल यूज नहीं होता ड्यू टू ब्रॉडकास्ट। तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, स्विच यूज होता है और स्विच के साथ पीसीस जुड़ते हैं। बाकी इसकी पीपीटी आपको चाहिए होगी, वो मैं अलग से आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। स्टार टोपोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि जब भी कोई डिवाइस स्टार टोपोलॉजी के साथ जुड़ता था किसी सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के थ्रू, तो वो पीसी बंद हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सारे स्टूडेंट्स अभी जुड़े हुए हैं, मान लो ये सारे स्विच के साथ जुड़े हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, मान लो 24 पोर्ट का स्विच है तो 20 स्टूडेंट मान के चलता हूँ मैं। 20 स्टूडेंट है, पहला गौरव का पीसी है, अमित का पीसी है, कुणाल का पीसी है, गौरव का, ठीक है, राजेश का, राकेश का, भारती, गुरजिंदर, सभी के पीसी से लगे हुए हैं ना, ठीक है। अगर किसी एक का पीसी बंद हो गया, मान लो सिद्धेश्वर का पीसी बंद हो गया यहाँ पे, तो सिर्फ सिद्धेश्वर के पीसी को इफेक्ट होगा, बाकी पीसीज को कोई इफेक्ट नहीं होगा। जबकि रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या था, रिंग टोपोलॉजी के अंदर बाकी पीसीज भी इफेक्टेड होंगे। केबल कोई खराब हो जाए तो सिर्फ उसकी केबल को चेंज कर दो, बाकियों का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए ये थोड़ी सी इजी टू एक्सप्लेन टोपोलॉजी है, इसलिए स्टार टोपोलॉजी ज्यादा यूज होती है, और इजी भी है, इजी टू मेंटेनेंस के लिए भी यूज होती है ये। उसके बाद ट्री टोपोलॉजी में क्या था, ये कॉम्बिनेशन था बस और स्टार का, ठीक है, तो इसीलिए ट्री टोपोलॉजी भी ज्यादा यूज नहीं होती। बैकबोन केबल के साथ पीसी की जगह स्विच लगा दो ऐसे इधर इधर करके केबल निकाल के, लेकिन प्रॉब्लम तो वही रहेगी, जो बीच वाली केबल है मेरी, तो ये वाली केबल के अंदर जो दिक्कत आएगी तो सारा नेटवर्क फ्लॉप हो जाएगा। तो इसीलिए स्टार टोपोलॉजी इज द बेस्ट टोपोलॉजी फॉर लैन। लेकिन मैश टोपोलॉजी यूज होती है जी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मैश टोपोलॉजी में क्या है कि मान लो ये एक राउटर है इधर, ठीक है, उसके अलावा ये दूसरा राउटर है, ये तीसरा राउटर है, ये चौथा राउटर है, ठीक है, पांचवा राउटर है, कितने भी राउटर हैं यहाँ पे। तो ये राउटर्स मान लो 5 लगे हैं मेरे पास, तो मैश टोपोलॉजी कैसे काम करेगी, मैश टोपोलॉजी के अंदर every node of every device directly connect to each other like this। ये कौन सा रह गया, जितने यूजर्स होंगे वो यूजर सारे डायरेक्टली कनेक्टेड भी होंगे। इसका बेनिफिट सिर्फ इतना है कि अगर एक लिंक डाउन हो जाए, दूसरा लिंक डाउन हो जाए, तीसरा लिंक डाउन हो जाए, तो रिडंडेंसी मिल जाती है। रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेसी, कि कोई भी डेटा मेरा किसी भी साइड से आगे जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा मैनेज करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है एज कंपेयर टू स्टार, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी केबल्स हैं। आपने डेटा सेंटर्स देखे होंगे, पिक्चर्स के अंदर तो देखे ही होंगे, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे स्विचेस लगे होते हैं, आप देखते हैं तो मीम्स भी बनते हैं ना डेटा सेंटर के अंदर। एक सेकंड में दिखाई देता हूँ आपको, डेटा सेंटर के अंदर आपको बहुत सारे स्विचेस दिखते हैं, ये बहुत सारे स्विचेस लगे हुए हैं ना। तो इन स्विचेस के अंदर, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर, तो इसके अंदर देखो कितनी केबल्स लगी हुई हैं यहाँ। तो ठीक है, कोई पिक्चर अच्छी सी मिल जाए यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने ना वेबसाइट ओपन कर दी, हमने वेबसाइट पे नहीं जाना। ये तो देखो कितनी केबल्स हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि सिंगल पीसी के लिए सिंगल केबल गई हुई है, इन्होंने अपना ये डेटा सेंटर के अंदर क्या है, राउटर्स तक केबल जाती हैं और इसमें मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं। और इसका भी कोर्स होता है, इसके सीसीएनए के अंदर भी आएगी ये चीज, कि अगर बाय चांस एक केबल के अंदर डेटा जा रहा है, मान लो मेरा कनेक्शन 2 यूजर्स तक है, ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी चीज याद आई है। इसमें एक प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, कि मान लो ऐसे ही बना देता हूँ दोबारा रैंडमली, 1 2 3 4 5, तो मान लो ये कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं ना, उसके बाद में ये डायरेक्टली भी जुड़े हुए हैं कुछ ऐसे, ठीक है।
मान लो इस यूजर ने इस यूजर को डेटा भेजना है, इधर से भेज सकता है ये। मान लो इधर से कोई प्रॉब्लम आ गई, डेटा लेट हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इसने डेटा इधर से भेज दिया। अब ये भी तो हो सकता है कि इसने डेटा इधर भेजा और इसने डेटा बैक इधर भेज दिया, तो लूप बनने के चांस बन जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म के भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको आगे चल के पता चलेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक लास्ट टोपोलॉजी है हाइब्रिड टोपोलॉजी, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टोपोलॉजी की। मान लो यहाँ पे बस टोपोलॉजी लगी हुई है, ठीक है, ये वाला पीसी बस टोपोलॉजी से भी जुड़ा है और लैन केबल लगा के ये स्विच से भी जुड़ गया, तो ये बस भी बन गई, ये स्टार टोपोलॉजी भी बन गई। तो कुछ ऐसी टोपोलॉजी जिसमें हाइब्रिड नेचर हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। हाइब्रिड मतलब जैसे घरों के अंदर आप सब्जी बनाते हैं ना, मान लो गौरव के घर पे बना है आलू मटर बने हैं, अमित सर के घर पे मान लो शिमला मिर्च बनी है, कुणाल के घर पे गोभी बनी है, ठीक है। तो राकेश जी ने सोचा यार मेरे घर पे क्या बना है ना, तो राकेश जी ने क्या किया, थोड़े से मटर ले लिए, थोड़ी सी शिमला मिर्च ले ली, थोड़ी सी गोभी ले ली, थोड़ी सी कोई और सब्जी ले ली और इसको मिक्स वेज बना दिया। तो आप मिक्स वेज याद रखना, हाइब्रिड टोपोलॉजी मिक्स वेज की तरह ही है, इसके अंदर सारी टोपोलॉजीज मिक्स हो जाती हैं। तो दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजी। तो ये था आपका बेसिक्स केबल, 2 टायर आर्किटेक्चर, 3 टायर आर्किटेक्चर और टोपोलॉजीज। अब नेक्स्ट जो सेशन है हमारा, उसके अंदर मैंने आपसे क्वेश्चन एंड आंसर वाली चीज बोली है। तो जितना भी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अगले सेशन के अंदर हमने उसको डिस्कस करना। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ पहले। थैंक यू।